वेलकम एवरीबडी टू द कोर्स मटेरियल डेजिग्नेशन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि आज हम इस वीडियो में जो मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की टेबल बाय टेबल हम देखेंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफ अप करना चाहता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इन दो वीडियोज़ में। सबसे पहले हम टेबल नंबर 1.2 जैसा कि आप देखेंगे अपने डिज़ाइन डेटा बुक में पेज 2 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आपको जो मुख्य हेडिंग्स हैं वो है जो हम इसमें देखना मुख्यतः चाहेंगे वो है ग्रे कास्ट आयरन। ध्यान देंगे ये दूसरे पेज में दिया हुआ है। दूसरा कास्ट स्टील, पहला ग्रे कास्ट आयरन, दूसरा कास्ट स्टील और तीसरा एलॉय कास्ट आयरन। कास्ट आयरन का प्रयोग हम बहुतायत में करते हैं और ये टेबल नंबर 1.2 अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं एज पर डिज़ाइन डेटा बुक। अब डिज़ाइन डेटा बुक में इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसका IS इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक ब्यूरो ये स्टैंडर्ड्स निकालता है। इसमें आप देखेंगे जैसे हमने अभी लिखा ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग्स। उसके बाद मुख्य रूप से जो हम देखना चाहते हैं वो दूसरे पेज पर है कास्ट स्टील्स, तीसरा एलॉय कास्ट आयरन। हमने इसमें देखा हम इसमें देख सकते हैं कि जो पहला डेजिग्नेशन लिखा हुआ है, दूसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तीसरा स्ट्रेस यूनिट है मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एलोंगेशन परसेंटेज ये यहाँ पर दिया हुआ है, BHN ब्रिनल हार्डनेस नंबर और उसका टिपिकल एप्लीकेशन। जब हम किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द डिज़ाइन तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल कौन सा प्रोडक्ट या मशीन एलिमेंट, मशीन और मशीन के अंदर लगने वाले बहुत सारे एलिमेंट किस मटेरियल से बने हुए हैं। मुख्यतः चूँकि इस डिज़ाइन डेटा बुक में हम देखते हैं कि ये तकरीबन 5 पेज में सारे ही मटेरियल्स आ जाते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मटेरियलों की संख्या लाखों से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इसकी कोई गिनती नहीं है। जनरल कंपोजिशन चेंज करने से भी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, उसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसका एलोंगेशन है, उसका ब्रिनल हार्डनेस नंबर है और उसमें लगने वाला स्ट्रेस है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है ज़रा से कंपोजिशन में। ये आप आगे देखेंगे। तो कंपोजिशन चेंज करने से आपको कैसे भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं इसमें ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग को सबसे पहले देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ग्रेड 15, 20, 25, 30, 45 और 50। एक्चुअली अब ये ग्रेड्स थोड़ा सा चेंज हो गए, दूसरे डेजिग्नेशन आ गए। ये थोड़ा पुराना इस बुक में दिया हुआ है। मैं ग्रे कास्ट आयरन की बात कर रहा हूँ। अभी जो चलता है ग्रेडेशन वो कुछ इस तरीके से है FG 150। आप इसको खुरमी की बुक में पेज नंबर 21 में देख सकते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का जो नया डेजिग्नेशन है ये हमको पता होना चाहिए बुक में कहाँ पर कौन सी चीज़ नहीं दिया हुआ है। तो सपोज FG 150 दैट मीन्स FG स्टैंड फॉर फ्री ग्रेफाइट, सॉरी 150 यानी कि 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल।
अभी हम जो देख रहे हैं ये ग्रेड 1 लिखा हुआ, ग्रेड 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ग्रेड, ग्रे कास्ट आयरन का ग्रेड 150। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी जो इसकी स्ट्रेंथ दी हुई है, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो दी हुई है 127 से लेकर 186। ये एवरेजेस में चलती है, इन दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक्सप्लेन किया कि ये ऊपर नीचे इसमें काफ़ी फ़र्क होता है। आप ज़रा से इसमें ग्रेड चेंज होता है कंपोजिशन में। आगे हम और जब एलॉय पढ़ेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा ही। तो यहाँ देखते हैं ये 127 से 186, बीच में 150, ये इस तरीके से आता है। मुख्यतः हमको किसी भी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए अक्सर न्यूमेरिकल में हमको ये सब दिया हुआ रहता है, लेकिन हमारी यूनिट 1 में इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है और उसको हमको समझना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है इसको आप ध्यान रखें कि ये 150 के अंदर होता है। और ये मुख्यतः कहाँ प्रयोग होता है ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग, देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है मशीन टूल। आप मशीन टूल सब्जेक्ट पढ़ी हैं तो मशीन टूल फ्रेम्स, फ्लाई व्हील्स, पुलीज, लो स्पीड गियर्स एट्सेट्रा, यानी कि मुख्यतः यह ग्रे कास्ट आयरन इन मशीन टूल्स फ्रेम में, फ्लाई व्हील में, पुली में और लो स्पीड गियर्स में प्रयोग होता है। अब हाँ, इसका कोई एक परमानेंट डेजिग्नेशन नहीं है, इसको ध्यान से समझेंगे। सपोज मैं एक मशीन किसी एक मैन्युफैक्चरर से ले रहा हूँ, वो किसी और ग्रेड का प्रयोग कर रहा है, हायर ग्रेड का प्रयोग कर रहा है। कैसे हम सिलेक्ट करेंगे? टेंसाइल स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतनी वो मशीन की इसका फ्रेम ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन ये सिलेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव में जब हम जाते हैं तब उस समय इस मटेरियल ग्रेडिंग का बेहद महत्वपूर्ण कार्य होता है। आगे देखते हैं, यही कास्ट आयरन को, कास्ट आयरन मुख्यतः आपने देखा होगा, अभी हम कास्ट आयरन ही पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मेलेबल कास्ट आयरन। पहले हमने ग्रे कास्ट आयरन देखा था, अब हम पढ़ रहे हैं मेलेबल कास्ट आयरन। ये सब आपने मटेरियल टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ इसकी स्टडी की है। अभी हम सिर्फ इसके डेजिग्नेशन कैसे पढ़ने हैं इसको देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मेलेबल आयरन। आपको पता है, आपने पढ़ रखा है कि दो प्रोसेस से बनता है मेलेबल कास्ट आयरन। पहला वाइट हर्ट प्रोसेस और दूसरा ब्लैक हर्ट प्रोसेस, वाइट हर्ट और ब्लैक हर्ट। तो ये दोनों का आप पाएंगे यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ब्लैक हर्ट और वाइट हर्ट। लेकिन इसके अलावा एक परलेटिक भी रहता है, परलेटिक मेलेबल कास्ट आयरन, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परलेटिक, यानी कि बनता दो से है, लेकिन हम इसको तीन तरीके से करते हैं और ये तीनों कहलाते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? ब्लैक मेलेबल आयरन, वाइट मेलेबल आयरन और परलेटिक मेलेबल कास्ट आयरन। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। मुख्यतः इसका डेजिग्नेशन इस किताब में देखते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी सिंपली दिया हुआ है। वाइट हर्ट का दिया हुआ है ग्रेड ए, ग्रेड बी, परलेटिक का दिया हुआ है ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी और ग्रेड ई। तो हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर हम ए बी सी या ए बी सी डी ई। अब ये कौन सा हमको बोलना होगा, तो हम बोलेंगे कि परलेटिक मेलेबल कास्ट आयरन ग्रेड ई। जब हम इसकी बात कर रहे हैं ग्रेड ई की, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है 441, कितना? मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको समझेंगे एक बार, और अभी जो डेजिग्नेशन चल रहा है उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम ब्लैक हर्ट प्रोसेस को देखते हैं मेलेबल आयरन की। तो मेलेबल कास्ट आयरन का पहला है ब्लैक हर्ट, मेलेबल कास्ट आयरन। आपको कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है इसे, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। कास्ट आयरन का टेबल है, मेलेबल आयरन है और ब्लैक हर्ट प्रोसेस है। तो ब्लैक हर्ट मेलेबल कास्ट आयरन।
इसको देखेंगे। अभी जो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड ए लिखा हुआ है, बट एग्जिस्टिंग में ये बी एम इससे डिनोट होता है, यानी कि सपोज बी एम 350 होगा तो ये जो 350 है ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, यानी कि ग्रेड ए ब्लैक मेलेबल कास्ट आयरन 350। लेकिन अभी हमारे को समझने के हिसाब से हम ग्रेड ए देख सकते हैं। ये हम क्यों समझा रहे हैं, बिकॉज यू मस्ट नो एवरीथिंग रिगार्डिंग मटेरियल डेजिग्नेशन एट प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग और पॉपुलर। नेक्स्ट वाइट हर्थ, इसका भी सेम है, ए बी वाइट हर्थ, मेलेबल कास्ट आयरन। इसका जो प्रेजेंट पॉपुलर डेजिग्नेशन है WM350, यानी कि वाइट मेलेबल कास्ट आयरन, ये हम समझ जाते हैं। और इसको हम देखते हैं ये किससे डिनोट करते हैं, 350 से। लेकिन हमारे पास क्या अवेलेबल है, देखेंगे ग्रेड ई बी इस तरीके से। तो इसमें हमको एकदम क्लियरली मिलता है कि व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी में मिलता है, देखिए यहाँ पर यदि आप टेबल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ग्रेड ए में सिर्फ 343 लिखा हुआ है, ग्रेड वाइट हाथ में ग्रेड ए में फिर से 353 से 412 तक लिखा हुआ है। अब हमको ये समझ में नहीं आता है डेजिग्नेशन में कि कौन सा ग्रेड किसके लिए है, तो इसके लिए हमको इसको निर्धारित रूप से पढ़ना और समझना जरूरी होगा। अब हम देखते हैं परलेटिक, सेम प्रोसेस में। मैं पेज चेंज कर देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि आपने भी इसी तरीके से कॉपी बनाई होगी डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट की, जिसमें एक ही जगह आपके सारे नोट्स होंगे, तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, ब्लैक, और हमको दिया हुआ है ग्रेड ए। मैंने आपको बताया BM और उसके बाद उसका डेजिग्नेशन। दूसरा हमने डिस्कस किया वाइट, और फिर इसमें भी ग्रेड ए ग्रेड बी इस तरीके से दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया WM। अब तीसरा देखते हैं परलेटिक या परलाइट। ये परलाइट में भी आप देख सकते हैं ग्रेड ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड डी और ग्रेड ई दिया हुआ है। लेकिन जो अभी एग्जिस्टिंग है वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ग्रेड ए बी सी, ये आपको डिज़ाइन डेटा बुक में यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रेड ए बी सी डी ई। मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो एग्जिस्टिंग है वो चल रहा है PM, परलाइट मेलेबल कास्ट आयरन, और इसका डेजिग्नेशन से 500, 350, 200। इस तरीके से हम इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को तुरंत समझ में आ जाता है इंस्टेड ऑफ ग्रेड में कि इसका ग्रेड क्या होना चाहिए और अभी कैसा है। इसके बाद हम देखना चाहेंगे जो हमारा नेक्स्ट स्फेरोडियल और नोड्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन। आप जानते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में ये जो स्फेरोडिकल और नोड्यूलर फेज कहाँ पर बनता है कास्ट आयरन का, उसी फेज में हमको ये ग्रेड मिलता है, स्फेरोडिकल और नोड्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन। अब हम इसको देखते हैं। इसका ग्रेड देखिए एकदम क्लियरली है, IS ग्रेड SG 80 डिवाइडेड बाई 2, SG 80 डिवाइडेड बाई 2, 70 बाई 2 और 50 बाई 2, 40 बाई 12, 38 बाई 17। इसके बाद जो है हमारा कास्ट स्टील स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि व्हाट इज़ SG, व्हाट इज़ मेंट बाय SG 80 बाई 2। यहाँ पर देखिए इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्लियरली दी हुई है 784, मतलब 784। तो 784 मतलब ये क्या है, और इसको देखने की कोशिश करते, समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पेज 3 में लास्ट में जो है लास्ट
स्फेरोडियल और नॉड्यूलर कास्ट आयरन। आईएस ग्रेड दिया हुआ है 80/2। 80/2 यानी कि इसका यहाँ पर देखेंगे दो डेजिग्नेशन है 80/2। व्हाट इज 80 एंड व्हाट इज 2, दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हम देखते हैं कि 80 जो है आपका, ये आपकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और 2 क्या है आपका, परसेंटेज एलोंगेशन। 2 चीज़ें दी हुई हैं। मिनिमम 80 मेगा न्यूटन, इसको फिर से यहाँ पर देखते हैं, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या 80 मीन्स 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ध्यान देंगे। और जो 2 है वो परसेंटेज है, मतलब ये 2% एलोंगेट हो सकता है, लंबा हो सकता है। हिंदी में एलोंगेशन को हम शायद तन्यता कहते हैं, तो ये तन्यता ताना जा सकता है 2% एलोंग लेंथ, इसका ध्यान देंगे। तो अब आप बहुत आसानी से इस ग्रेड को पढ़ सकते हैं। SG 80/2 मतलब 80 मिनिमम, मैक्सिमम कितना 784। ये देखिए यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ दी हुई है 784। SG लास्ट देखते हैं, SG 38/17 मतलब 38 इज व्हाट, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 38, मैक्सिमम कितनी होगी 372। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। इस तरीके से हम इसकी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करते हैं, और इसके बाद हम स्ट्रेस को चेक करते हैं। BHN नंबर साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पेज में, पेज नंबर 2 और 3 में ऑलमोस्ट हम सभी को देख चुके हैं। और यदि हम टिपिकल एप्लीकेशन देखें इसका, चूँकि हम अभी 4 से 5 मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स विद डिफरेंट ग्रेड्स देखें, तो देखिए सब एक दूसरे से कोई भी इसका एप्लीकेशन लिंक नहीं है। कहने का मतलब, यदि मैं मेलेबल कास्ट आयरन की बात करूं तो उसके वो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, बेयरिंग, कैप, स्टीयरिंग गियर, हाउसिंग, रॉकर आर्म, यूनिवर्सल जॉइंट, व्हील हब्स। जैसे ही आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाएंगे डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया। उसके बाद जो स्फेरोडिकल और नॉड्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन होता है वो कहाँ पर यूज होता है, इंट्रिकेट कास्टिंग, फ्रेम्स फॉर मशीन, डाइस फॉर प्रेस, फॉर्मिंग, लो स्पीड गियर, शाफ्ट एक्सेट्रा। हम इंजीनियरिंग में पढ़ते समय हमेशा हर चीज़ याद नहीं रख सकते क्योंकि लैक्स ऑफ ग्रेड्स आर देयर। तो एट दैट टाइम हमको यदि कभी भी जानना की इच्छा शक्ति हो कि कौन सा पार्ट कौन से मटेरियल से बना है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक हेल्प ऑफ इट। यहाँ से हम इसका एप्लीकेशन देख के हम बता सकते हैं। यदि मैंने आपको पूछा कि बताइए भाई बेरिंग कौन से मटेरियल से बनता है, तो एक जनरल आइडिया आप यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं कि ये बेरिंग कैप्स लिखा हुआ है, ये क्या है, और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये मेलेबल कास्ट आयरन से बनता है। या फॉर एग्जांपल मैंने आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल जॉइंट कहाँ से, किससे बनता है, मेलेबल कास्ट आयरन से। एटलीस्ट हम इतना तो जनरल नॉलेज हमको डेवलप करना पड़ेगा। एंड ये सब्जेक्ट में यूनिट 1 में ये हमको एक लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस के तहत हम इसको यदि समझें, पढ़े, तो हम कभी भी कॉन्फिडेंटली प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं कि कौन सी मशीन या मशीन का पार्ट या मशीन की एसेसरीज या माउंटिंग इससे बनी है। इसका हम आसानी से आंसर इस एप्लीकेशन को देख के दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब वी कम टू कास्ट स्टील, CS। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल इसका डेजिग्नेशन है, दैट इज कास्ट स्टील। तो कास्ट स्टील का आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका परसेंटेज दिया हुआ है। कास्ट स्टील में हमारे पास कई अल्टरनेट रहते हैं, लेकिन इस बुक में सिर्फ 4 या 5 दिए हुए हैं। दैट इज CS कास्ट स्टील आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अगेन पीछे पलटते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस, एलोंगेशन, BHN। पीछे आपको ये छपा हुआ नहीं है,
इसलिए इस तरीके से आप कंफ्यूज होंगे। कास्ट स्टील हम जो है पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, हमारे आखिरी पेज में टेबल नंबर 1.2 के। इसमें CS 65 दिया हुआ है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये 637 दिया हुआ है। ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है न्यूटन पर mm², सॉरी मेगा न्यूटन पर mm²। ये हम यहाँ देख चुके हैं, नॉट मीटर्स mm², दिस इज मीटर स्क्वायर। और CS 65 का मतलब होता है 65 मतलब कार्बन परसेंटेज इज 65 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.65। तो कार्बन परसेंटेज इसका 0.65 है और इसकी स्ट्रेंथ है 637। दूसरा देखते हैं डेजिग्नेशन CS 105, CS 105 यानी कि इसका जो कार्बन परसेंटेज है 1.05 और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिए ये है 1029। इस तरीके से आप कास्ट स्टील को बहुत आसानी से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। लास्ट अब हम आते हैं एलॉय में। एलॉय जानते हैं आप सभी, जो जिस तरीके से भी हमको मटेरियल की स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इस मैकेनिकल प्रॉपर्टी एनहेंस करनी रहती है, एट दैट टाइम वी प्रिपेयर एलॉय। तो कास्ट आयरन का जो एलॉय है वो मोस्टली 3 यहाँ दिए हुए हैं। पहला है निकल CI, आप पढ़ भी सकते हैं बहुत आसानी से, निकल CI निकल कास्ट आयरन, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 245। निकल मोलिबिलिटेडियम कास्ट आयरन 294 और नाइट्रो एलॉय 412। इसके यूजेस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। दिस इज कास्ट स्टील इज यूज फॉर कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग, कास्ट पार्ट्स कैन बी वेल्डेड, कास्टिंग alloy cast iron, casting where toughness, strength, wear resistance is required as in crankshaft of automobile engine. Now you will not find कि both application will be same। जिस तरीके से मटेरियल होता है, हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि किसी एक मटेरियल का नाम यहाँ पर भी आए, किसी एक पार्ट या मशीन का नाम यहाँ पर भी आए और या कहीं और आए, तो वो दोनों जगह उसके बनते हैं एज़ पर इट्स यूज, एज़ पर इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसके प्रयोग में। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।